अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, इट्स मी सरअब्दुल्ला हनीफ लाटा चंदा। तो हमने चंदा वीडियो 1 अपलोड करी, बच्चों को समझ है अल्हम्दुलिल्लाह, और बच्चे अप्रिशिएट करते हैं। भले इस बार 2-2 घंटे 4-4 घंटे की वीडियो, इससे अच्छा बंदा 15 से 20 मिनट की 10 मिनट की वीडियो में चंदा सवाल भी समझ आ रहा है, इसी बने टॉपिक भी चंदा आपको समझ आ रहा है। ओके, तो चंदा हमने क्वेश्चन नंबर 2 पूरा डिटेल में करा, चंदा क्वेश्चन नंबर 1 करा, और चंदा हम लोग कर रहे हैं अक्टूबर नवंबर 2021 चंदा। ओके, तो शाबाश। बढ़ते चंदा क्वेश्चन नंबर 3 में चंदा, शोज अ लाइट एंटरिंग अ ट्रांसपेरेंट ब्लॉक। ओके चंदा, द लाइट एंटर्स अ ब्लॉक एट एन एंगल थीटा टू द नॉर्मल। सही चंदा, ये चंदा आपके पास नॉर्मल लाइन है चंदा। ओके, अच्छा जी। ट्रैवल थ्रू द ब्लॉक अंटिल इट मीट्स द बॉटम सरफेस चंदा। सही है। द एंगल बिटवीन द रे। ओके, अच्छा क्लास अब क्या बोल रहे हैं, लाइट ट्रेवल्स मोर स्लोली इन द ब्लॉक देन इन एयर, यानी लाइट ट्रेवल्स मोर स्लोली इन द ब्लॉक देन इन द एयर। तो आपको सबसे पहले चंदा ये पता होना चाहिए चंदा, जो मैंने आपको बताया वह है कि सबसे पहले अंदर क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है चंदा। तो आप क्या बोलोगे चंदा, रिफ्रैक्शन। ओके, reflection shows reflection shows a change in speed chanda. Reflection shows a change in speed. Okay, okay, change in the speed and direction। क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि चंदा रिफ्रैक्शन का क्या होता था, बैंडिंग होना। बैंडिंग यानी कि शो द चेंज इन स्पीड एंड डायरेक्शन। कहाँ पे चलता, एट द बाउंड्री, एट द बाउंड्री। ओके, पहली बात। ओके चंदा, तो इसमें आप क्या बोलोगे चंदा के लाइट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बोलोगे चंदा, लाइट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ओके चंदा, एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या बोलोगे, लाइट बैंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या बोलोगे चंदा, लाइट जो है ना बैंड्स हो रही है, लाइट बैंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। okay, light band towards the normal। okay, angle of incidence is greater than angle of refraction। okay चंदा, तो आप इसमें और भी चीज़ें लिख सकते हो चंदा के रेशो ऑफ स्पीड्स। ओके, आपके पास रे ऑफ लाइट जो है टॉप रे चंदा स्लो डाउन फर्स्ट होती चंदा, जो एंटर द ब्लॉक की, जो पहले रे जो ब्लॉक में एंटर हो रही चंदा ना, वो पहले चंदा उसकी स्पीड भी चंदा चेंज होगी चंदा, उसमें डायरेक्शन भी चंदा चेंज होगा, और लाइट बैंड चंदा टूवर्ड्स द नॉर्मल की चंदा आपको पता है मीडियम चेंज हो रहा है। मज़ा आ रहा है चंदा। ये चंदा आपको मैं लेक्चर में हमेशा समझाया मेरे बच्चों को, ये एयर है और ये ब्लॉक है, ग्लास है, ब्लॉक चलो ग्लास का ट्रांसपेरेंट ब्लॉक है, तो मीडियम चेंज होगा। क्या चेंज होना है, मीडियम चेंज चंदा। रिफ्रैक्शन शोज अ चेंज इन अक्का चंदा, और क्या बोलोगे, मीडियम चेंजेस। अच्छा, व्हाट हैपन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट और फ्रीक्वेंसी। क्लास आपको पता है कि वेवलेंथ चंदा आपकी चंदा डिक्रीज हो रही है। क्या हो रहा है चंदा, वेवलेंथ डिक्रीजेस, क्योंकि लाइट मूव टूवर्ड्स द नॉर्मल। और चंदा फ्रिक्वेंसी तो आपको पता है अनचेंज। ओके, फ्रिक्वेंसी कभी भी चंदा चेंज नहीं होती है, डिपेंड्स ऑन द सोर्स। अच्छा क्लास, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करें चंदा, तो उसका फॉर्मूला आपको याद है मेरे बच्चों को, कि साइन ऑफ एंगल ऑफ आई डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ आर। ओके चंदा, तो आपको निकालना है फाई, यानी कि ये वाला एंगल आपको निकालना है। क्लास में ट्विस्ट है, इसमें बहुत ट्विस्ट चंदा। ये तो एंगल ऑफ आई है चंदा, ये है एंगल ऑफ आर। तो पहले चंदा हम एंगल ऑफ आर निकालेंगे। ओके चंदा, तो आपके पास साइन ऑफ आर ऊपर ले गए, साइन आई डिवाइडेड बाय एन। कोई प्रॉब्लम चंदा, क्लास बहुत ध्यान से करना है, ये सवाल मज़ेदार है। ओके, तो जो मज़ेदार होता है उसको हम ध्यान से करते हैं भाई। ओके चंदा, तो भाई आपके पास है साइन आर, साइन आई आपके पास है 45 अपॉन 1.6 चंदा। फिर इसका आप इन्वर्स ले लोगे, जो आप लोग को पता है चंदा, कैलकुलेटर में डालो, शाबाश। ओके, और आई थिंक सो चंदा आर की वैल्यू चंदा आपके पास आ जाएगी, आई थिंक सो क्लास 26 आ जाएगी चंदा। ओके, चाहो तो कैलकुलेटर में डाल लो, कोई इशू नहीं है भाई। ओके,
अच्छा क्लास डू रिमेंबर, बच्चे चंदा यहीं तक लिख के आ जाते क्लास। ये आपका 26 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये नहीं चाहिए आपको, ये चाहिए। अब इनके दरमियान क्लास एंगल बनता है 90। ओके, तो बहुत ध्यान से, कोई जल्दी मत करना अल्लाह के बंदो, जल्दी का काम शैतान का काम है। तो ये आंसर आ गया 64 डिग्री। मज़ा आया चंदा? तो इस तरीके से ध्यान से पेपर में करोगे चंदा तो यू विल गेट द आंसर A1 आंसर आएगा, ना कि C1 आएगा। ओके, अच्छा द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द बॉटम इज इक्वल टू 5 द क्रिटिकल एंगल फॉर द मटेरियल ऑफ द ब्लॉक इज। अच्छा क्रिटिकल एंगल 39 है, तो क्लास आपको पता है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल तो क्या होगा, इट अंडरगोज TIR। तो आप क्या बोलोगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या बोलोगे ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस is greater than critical angle। critical angle 39 है, okay, angle of incidence is greater than critical angle चलता, तो क्या होगा चलता, it undergoes total internal reflection। क्या बोलोगे, it undergoes total internal reflection, उसी दोबारा से TIR होगा। समझ आया, मज़ा आया चंदा? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास बहुत सवाल है कि अ वॉशिंग मशीन इज़ वर्किंग नॉर्मली विद बोथ वाटर हीटर। चंदा एक वाटर हीटर लगा हुआ है और एक मोटर स्विच्ड ऑन। द वॉशिंग मशीन इज़ कनेक्टेड टू द मेन। अच्छा वॉशिंग मशीन क्लास कनेक्टेड टू द मेन सप्लाई पे लगी हुई वॉशिंग मशीन। द करंट इन द लाइफ वायर क्लास 13 है चंदा। साइज ऑफ द न्यूट्रल वायर चंदा, नॉर्मल कंडीशन में जितना करंट लाइफ वायर लेके जाती है उतना ही वापस लेके आती है, तो 13 एम्पियर होगा। ओके चंदा, अर्थ वायर में आपको पता चला 0 होता है चंदा आपके पास। ओके 0 एम्पियर, कुछ भी चंदा नहीं होता। ओके, ये चीज़ें आपको पहले से इल्म में है। ओके चंदा, ओके तो आप बोल सकते हो चंदा। अच्छा आप क्लास ये सवाल बहुत अच्छा है, द इंसुलेशन ऑफ द मेन केबल इज़ नॉट डैमेज। अच्छा इंसुलेशन ही डैमेज हो गई और वॉशिंग मशीन वाइब्रेट। आप देखते हो रियल लाइफ में चंदा वॉशिंग मशीन वाइब्रेट हो रही है क्योंकि लाइफ वायर टचेज द मेटल केसिंग। अब क्लास बच्चे होते हैं आपके सामने, कोई भी आपकी मेड वगैरह है काम करी चंदा, इस तरीके से हो तो क्या होगा। अब बताओ आपके पास अर्थ वायर भी फ्यूज भी टुगेदर प्रिवेंट एनी मोड। देखो ये तो बताना फिजिक्स इतनी ज़रूरी है, आपकी रियल लाइफ में एप्लीकेशन एक स्टार्ट होगी। ओके, आपको पता है चंदा जब भी लाइव वायर टच करेगा ना अर्थ के साथ तो चंदा लार्ज करंट फ्लो होगा। क्यों? क्योंकि अर्थ वायर की चंदा रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। लेकिन अच्छी बात क्या है, हमने फ्यूज़ लगा दिया, हमने फ्यूज़ इसके साथ लगा दिए। जैसे ही करंट फ्यूज़ से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, फ्यूज़ वायर चंदा मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट से मुराद चंदा सर्किट आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा, आइसोलेट हो जाएगा। तो फिर आपको करंट वगैरह या जो भी है स्मॉल किड्स वगैरह चंदा होते हैं उनको अल्लाह ना करे करंट वगैरह नहीं लगे। तो आप क्या बोल सकते हो, रेजिस्टेंस ऑफ द मेटल वायर चंदा स्मॉल होती है। ओके, तो लार्ज करंट चंदा जा सकता है। ओके, और फ्यूज़ आपका लाइव वायर में चंदा हमेशा कनेक्ट होता है चंदा। तो आप अच्छा सा जवाब लिखो चंदा ताकि मज़ा आए। देखो जवाब अच्छे लिखने में तो कहानी, असल तो जो आपने अभी O2 के पेपर दिए हैं तो आप लोग को अंदाज़ा होगा। स्ट्रक्चर आंसर लिखोगे तो मज़ा आएगा। अच्छा भाई क्या बोलोगे, वैन लाइफ वायर चंदा, वैन लाइफ वायर टचेस, when live wire touches casing, वही मेटल की केसिंग। ओके, अ लार्ज करंट फ्लो, क्या बोलोगे चंदा, अ लार्ज करंट फ्लोज टू अर्थ बिकॉज अर्थ हैज, वजह बतानी, बिकॉज अर्थ हैज वेरी लो रेजिस्टेंस। कोई प्रॉब्लम, एज अ सेफ्टी पर्पस के लिए तो हम इस्तेमाल करते हैं। ओके ओके, रेजिस्टेंस। अच्छा जी, उसके बाद क्या है, ओके दिस करंट
जो करंट है एक्सीड्स फ्यूज रेटिंग, अगर फ्यूज रेटिंग से एक्सीड करेगा, ओके, जब एक्सीड करेगा, फ्यूज रेटिंग से ज़्यादा एक्सीड करेगा, फ्यूज वायर टू मेल्ट या ब्लो हो जाएगा चंदा, ओके, सर्किट इज डिस्कनेक्टेड, सर्किट इज डिस्कनेक्टेड यानी कि कटिंग ऑफ करंट। समझ आया, शाबाश। अच्छा जी, वाई इज द लाइव फायर इन टू विच फ्यूज इज कनेक्टेड, वाई, क्यों ऐसा क्यों होता चंदा? देखो क्लास, फ्यूज है ना, जब ब्लोज होगा तो इसका क्या काम होगा, आइसोलेट करे या डिसकनेक्ट करे हाई वोल्टेज को। मैं आपको बताया ना, फ्यूज़ वगैरह लाइव वायर से कनेक्ट होता है। अगर फ्यूज़ वायर में न्यूट्रल वायर से लगा दूंगा चंदा, तो वो आपका डेंजर में रहेगा चंदा, ओके। तो आप क्या बोलोगे, वैन, ओके, चाहो तो और अच्छे जवाब भी सोच सकते हो चंदा, ओके। आप ये भी देख सकते हो, वोल्टेज सोर्स को डिसकनेक्ट करता है फ्यूज जब ब्लो हो जाएगा, ओके। और मैक्सिमम वोल्टेज चंदा आपको पता है फ्यूज़ पे आता है, नो करंट आपके पास करेगा, ओके। तो आसानी बनेगी क्या चंदा, when the fuse blows, when the fuse blows, okay, it isolates, क्या लिखना क्लास, ये बहुत अच्छा लफ्ज़ है, isolates और disconnects, isolates और disconnects high, okay, high voltage लाइव सप्लाई में, मतलब हाई वोल्टेज लाइव सप्लाई, ओके, फ्रॉम अप्लायंस, ओके। अगर मैं फ्यूज को न्यूट्रल में लगा दूंगा चंदा, तो अप्लायंसेस कॉजेज वुड रिमेन लाइव और चंदा डेंजर। तभी तो चंदा याद रखना, फ्यूज हमेशा क्लास लाइव वायर से कनेक्ट होते हैं, ओके चंदा। तो आई होप चंदा ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ आए होंगे। टेक केयर।